आज थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। साल 2016, फ्लिपकार्ट के 4 कर्मचारी ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह अपनी नौकरी छोड़कर एक विजन चुना। विजन ऐसा जो देश के 200 मिलियन लोगों को ध्यान में रखकर चुना गया था, और वो कोशिश थी निवेश को आसान बनाने की। आज आप सब निवेश की दुनिया को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते बहुत ज्यादा शायद ना हो, लेकिन उनसे रूबरू जरूर होते। बाजार के बारे में बातें भी जरूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस ऐप से या जिस तरीके की ऐप से आप एसआईपी या शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनी सिर्फ कुछ सालों में एक फिनटेक यूनिकॉर्न बन जाए? जी हाँ, ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने ये सच कर दिखाया है, और यहाँ बैठे या हमें देख रहे न जाने कितने निवेशकों की जिंदगी को आसान बनाया है। चलिए बिस्तक स्टोरीज में आज बात करते हैं 4 लोगों की सोच को सच में बदलने वाली कंपनी ग्रो की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। 4 इंजीनियर, एक सपना और 20 करोड़ भारतीयों तक निवेश को पहुंचाने की जिद, यही है ग्रो की कहानी। अब यह स्टार्टअप भारत के सबसे चर्चित आईपीओ की ओर कदम बढ़ा रहा है और उसकी वैल्यूएशन पहुंच गई है $7 बिलियन, यानी 58,000 करोड़ रुपए। लेकिन आज सक्सेस स्टोरी में सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उस सोच की जिससे ग्रो पैदा हुआ। अब ये सोच कैसे पैदा हुई, सबसे पहले तो ये जानते हैं। भारत में 200 मिलियन लोग हैं जिनकी आमदनी निवेश के काबिल है, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 मिलियन लोग ही निवेश करते थे। तो ग्रो का लक्ष्य था बचे हुए 180 मिलियन लोगों को निवेश के प्लेटफॉर्म से जोड़ना। यहीं से सोच शुरू हुई थी ग्रो की, और वो सोच शुरू हुई थी फ्लिपकार्ट में काम करने वाले 4 लोगों की तरफ से। ललित केशरे, जो कि अब ग्रो के सीईओ हैं, फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लीड रह चुके हैं, एड्यूफ्लेक्स नाम के एजुकेशन स्टार्टअप भी चला चुके हैं। लेकिन सिर्फ ललित केशरे नहीं थे, उनके साथ 3 और नाम थे जिन्होंने इस जर्नी को यहां तक पहुंचाया है। बाकी फाउंडर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी प्रोडक्ट, फाइनेंस और ग्रोथ में मजबूत अनुभव के साथ इस मिशन को आकार दिया है। साल 2017 में ग्रो ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ शुरुआत की थी। आगे के सालों में कौन कौन से माइलस्टोन आए, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। 2020 में शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ, आईपीओस और इंट्राडे जैसे फीचर्स इस ऐप में जोड़े गए। अब आइए साल 2023 पे। इस समय तक ग्रो के पास थे लगभग 1.5 करोड़ यूजर्स, 900 से ज्यादा शहरों में पहुंच, और 2024 में आते आते ग्रो बन गया भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। ज़ेरोधा तक को इसने पीछे छोड़ दिया। एक जमाने में ज़ेरोधा यहां पर नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन ग्रो की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने ग्रो को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। ग्रो खुद को कमीशन फ्री इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म कहता है। क्यों कहता है ये भी आपको बताएंगे, और ये भी समझाएंगे कि अब अगर वो इन्वेस्टमेंट इस तरह से कर रहा है तो कमाई कहां से ला रहा है। देखिए, 20 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज फीस हर स्टॉक और एफएनओ ट्रेड पर म्यूचुअल फंड कंपनियों से कमीशन ग्रो लेता है, यानी ये उनके रेगुलर प्लान्स पर है। अब आइए प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस और एडवाइजरी सर्विसेज, मार्जिन ट्रेनिंग यानी एमटीएफ से जो ब्याज आय आती है, जो इंटरेस्ट इनकम आती है, बीमा और एफडी पर रेफरल कमीशन जो मिलता है, ये भी ग्रो की इनकम है। फॉरेक्स कन्वर्जन फीस यानी यूएस स्टॉक्स पर जो फॉरेन एक्सचेंज की कन्वर्जन फीस लगती है, डिजिटल गोल्ड और एसजीबीस पर, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर खरीद बिक्री पर जो मार्जिन मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट और बीमा पर रेफरल कमीशन के जरिए से जो इनकम आती है, ये सब ग्रो की इनकम है। खाता रखरखाव शुल्क यानी कि अकाउंट का जो मेंटेनेंस होता है, डीमैट खातों के लिए, जो कि वार्षिक फीस के रूप में होता है, सालाना फीस के रूप में। पार्टनरशिप्स और विज्ञापन, दूसरे वित्तीय सेवाओं के साथ साथ सहयोग और प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीजमेंट से आने वाली इनकम। मतलब कस्टमर से कम लेकिन सिस्टम से ज्यादा कमाई करता है ग्रो, और इसी सोच के जरिए, इसी पूरे स्ट्रक्चर के जरिए निवेशकों में काफी पॉपुलर ऐप बनता जा रहा है। ग्रो को सपोर्ट किया गया है दुनिया के टॉप निवेशकों द्वारा। 2021 में सीरीज ई ने $251 मिलियन
और $3 बिलियन के वैल्यूएशन पर ये पैसे दिए गए। आइकॉनिक ग्रोथ, सिक्वा, रैबिट, टाइगर ग्लोबल इसमें शामिल थे। 2024 की ताजा डील के बारे में अगर बात करेंगे तो सिंगापुर की जीआईसी से $150 मिलियन की फंडिंग, पोस्ट मनी वैल्यू है $7 बिलियन। ये एक बड़े 250 से $300 मिलियन के प्री आईपीओ राउंड का हिस्सा है। तो आप खुद देखिए कि न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस समय ग्रो नाम कमा रहा है। ग्रो ने सिर्फ एक ऐप नहीं बनाया बल्कि भारत के युवाओं को निवेश की आदत दी है। जी हाँ, आज जितने भी यूथ आराम से निवेश कर लेते हैं उसके पीछे इसी तरीके की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है। जहां पहले निवेश एडवाइजर सेंट्रिक था, अब वो यूजर सेंट्रिक हो गया है। एक लाइन में अगर बात करेंगे तो ग्रो ने भारत में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को कूल बना दिया है। अब इंपॉर्टेंट मील के पत्थर पर आइए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट वो आपको बताते हैं। 2016 में म्यूचुअल फंड्स के साथ शुरुआत, 2020 में स्टॉक्स में निवेश की शुरुआत, 2021 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरुआत, 2022 में यूएस स्टॉक्स में निवेश की सुविधा शुरू की, 2023 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की शुरुआत की। ग्रो ने इस तरीके से अपने माइलस्टोन्स को अचीव किया। अगर ग्रो के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आप नजर डालेंगे तो हम आपको बताएं कि आखिर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह से बैठता है। FY23 की बात करें तो यहाँ पर ग्रो की रेवेन्यू रही है 1277.8 करोड़ रुपए। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो है 448.8 करोड़ रुपए का। और अगर एक्टिव यूजर्स की बात करेंगे तो वो है 6.6 मिलियन। और FY24 यानी वित्त वर्ष 2024 की बात करिए तो यहाँ पर रेवेन्यू आई 3145 करोड़ रुपए की। प्रॉफिट या फिर लॉस की बात करें तो हाँ, यहाँ पर थोड़ा लॉस हुआ है ग्रो को, 805 करोड़ रुपए का लॉस वित्त वर्ष 2024 में हुआ है। एक्टिव कस्टमर्स का जो नंबर है वो बढ़कर हो गया है 11.5 मिलियन। वित्त वर्ष 2024 में 1340 करोड़ का एकमुश्त टैक्स भुगतान भारत में डोमिसाइल स्थानांतरण के कारण भी हुआ है। यानी ग्रो ने अपने आप को ग्रो किया। किस तरह ग्रो किया, कहां से शुरुआत करी और किस तरीके की सोच के साथ शुरुआत करी, ये हमने आपको अपनी इस स्टोरी में बताया है। और सिर्फ ग्रो नहीं, इस समय ग्रो के साथ साथ ज़ेरोधा और कई और बड़े इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो एप्लीकेशंस के जरिए निवेश को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे पॉपुलर ग्रो है, क्योंकि सोच नई है, सोच कूल है और एक ऐसी सोच है जो यूथ को टारगेट करती है। सक्सेस स्टोरी के पीछे होता है सक्सेस का मूल मंत्र, जिसे ग्रो ने पकड़ा, फोकस किया कि उसे किस तरीके के यूजर सेंट्रिक मार्केट में जाना है, किस तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और बाजार को किन लोगों के लिए आसान बनाना है। एडवाइजर सेंट्रिक से यूजर सेंट्रिक मार्केट बनाने का ये ग्रो का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी बिस्तक स्टोरी से रिलेटेड आपके पास कुछ सुझाव हैं तो वो भी जरूर दीजिएगा। आप किस ब्रांड और किस शख्स के बारे में सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए बिस्तक।